तो भाइयों मैं हूँ गैस गजला आयुष। आज अपने पास है दो ऑल न्यू XUV 300 टर्बो स्पोर्ट। तो भाई गाड़ी ना इस सेगमेंट की यानी कि इस सेगमेंट की सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है। इससे तेज़ कोई 0 to 100 एक्सीलरेट करता नहीं है। और भाई ये गाड़ी आती है अपने नए इंजन के साथ यानी कि M स्टाइलिंग इंजन जो कि आते हैं XUV, स्कॉर्पियो और थार के अंदर। तो इन सब के अंदर आते हैं वही इंजन अब इसके अंदर आ गया जो इसको बना देता है सबसे क्विक इन द सेगमेंट। तो इस गाड़ी की सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं, कितनी ऑन रोड प्राइसिंग है, इंजन स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सीधे अपन गाड़ी के फ्रंट लुक से बात करेंगे। फ्रंट लुक में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अगर ये स्पोर्टी है तो स्पोर्टी फील के लिए इन्होंने यहाँ पे रेड फिनिश देके रखी है। बीच में नया लोगो आ जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पर भी वही रेड ट्रीटमेंट देके रखा है स्पोर्टी के लिए। नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट हो जाती है। कुछ हेडलाइट का सेटअप कुछ इस तरह से हो जाता है। भाई DRL आ जाते हैं और नीचे फॉग लाइट्स आ जाती है। यहाँ पे आ जाता है इसका प्रोजेक्टेड जो कि हैलोजन में, और ये हाई बीम के लिए भी हैलोजन में। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। आगे से यहाँ आ जाते हैं सेंसर जो कि एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो आगे से कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हुड खोल के बताते हैं हुड के अंदर क्या है, जो कि सबसे मेन चीज़ महिंद्रा ने डाल के रखी। तो भाई गाड़ी का हुड खोलेंगे और हुड के अंदर क्या है, बहुत हेवी हुड है इसका। मतलब जिसके लिए महिंद्रा फेमस है उसकी सेफ्टी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा भारी है इसका। तो ये इसका इंजन हो गया जो कि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 128 bhp 230 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, जो इसको बना देता है सबसे फास्टेस्ट इन द सेगमेंट। अब क्लेम रेट जो है, मतलब क्लेम जो है जो 0 to 100 करती है तो कुछ 10.9 सेकंड्स में 0 to 100 कर लेती है, जो इस गाड़ी को सबसे फास्टेस्ट बना देता है। एक ही इसका जो रिवाइवल है जो कि है Hyundai Venue N9, उसके कंपटीशन में है। तो भाई सबसे तेज़ है गाड़ी के। अब साइड में बढ़ेंगे। साइड में क्या है, सबसे पहले अपन टायर देखेंगे। तो टायर वही एलॉय व्हील है विद द डिस्क ब्रेक। अब टायर साइज़ की बात करेंगे तो 205 65 और 16 इंचेस आते हैं इसके अंदर। 16 इंचेस के एलॉय व्हील हैं विद द नया लोगो। साथ में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे आ जाता है इसका ORVM विद द टर्न इंडिकेटर जो कि ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है। ये डुअल टोन में हो जाता है। इस कलर का नाम है ब्लेजिंग ब्रॉन्ज कलर। आप देख ही सकते हैं नीचे ब्रॉन्ज, ब्लेजिंग ब्रॉन्ज, जो ऊपर ब्लैक में रूफ आ जाती है, कुछ इस तरह से आते हैं। साथ में रूफ रेल्स आ जाते हैं। साइड में कुछ इस तरह से दिखती है पूरी गाड़ी। अब पीछे की तरफ चलेंगे। लुक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है साइड में, वैसी की वैसी। बस जो मेन चीज़ है ना वो उसके दिल के अंदर करके रखी है ना इसके इंजन के अंदर। पीछे की तरफ चलेंगे। पीछे की तरफ चलने से पहले आपको बताऊंगा कि पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। अब इतनी पावर आ गई तो स्टॉपिंग के लिए भी कुछ चाहिए, तो पीछे भी डिस्क दे के रखे। तो पीछे से कुछ इस तरह से हो जाती है, कोई भी चेंजेस नहीं, बस नया लोगो आ जाता है। W8 की बैजिंग आ जाती है। नीचे दो सेंसर्स आ जाते हैं और नीचे वही सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आ जाती है विद द XUV 300 का लोगो। कुछ इस तरह से हो जाती है। डिफॉगर्स विद द वाइपर और हाई स्टॉप माउंट लैम्प विद द एंटीना, शार्क फिन नहीं, नॉर्मल एंटीना है ये। और फिर इसको खोल के देखते हैं बूट कितना है। तो बूट में वही साइज़ है जो पुरानी वाली में आती है। यही उसका बूट है जो पुरानी वाली में आता था। 60-40 स्प्लिट के साथ आ सकता है। आप देख ही सकते हो। यहाँ से बंद होता है, सीधे खींचो और बंद हो जाता है। यहाँ आ जाता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, कुछ इस तरह से हो जाता है। और ओवरऑल लुक में कुछ गाड़ी इस तरह से हो जाती है। अब एक चीज़ इसमें है ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाती है TJDI की बैजिंग जो कि कहते हैं टर्बो चार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन। और भाई एक चीज़ मैं गाड़ी के बारे में बताता हूँ आपको। इसके अंदर ना एयर बैग है जो ऑफ हो जाते हैं। तो अभी गाड़ी ऑफ पे, मतलब एयर बैग जो आगे के 2 एयर बैग रहते हैं सीधे ऑफ हो जाते हैं। ये इस गाड़ी का एकलौता फीचर है, मैंने अभी तक देखा है। मैंने पहले नहीं देखा था, आपने देखा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कुछ इस तरह से ऑन हो जाते हैं। अभी ऑन है, अभी ऑफ कर देता हूँ। ऑफ के बाद वो स्क्रीन पे बताएगा एयर बैग ऑफ है। तो बस सीधे बढ़ेंगे गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करके रखी कंपनी में, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और इसकी की बात करें तो की कुछ इस तरह से दिखती है, वही जो महिंद्रा की नई की है फ्लिप की, कुछ इस तरह से फ्लिप की होती है। आ जाते हैं लॉक अनलॉक का सिस्टम, बूट का सिस्टम है ना। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है। सीधे अंदर बढ़ते हैं। अब ये फ्लिप की दे के रखी, लेकिन है तो अंदर से ये स्टार्ट स्टॉप वाली। अब पहले यहाँ कंट्रोल्स की बात कर लेंगे। कंट्रोल्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग में, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे आ जाती है एडजस्टेबल सीट आ जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ आ जाते हैं पेडल्स जो कि थोड़े से सिल्वरिश फिनिश में है। ये बोनट ओपन करने का हो गया। और फिर यहाँ आ जाते हैं फ्यूज़ बॉक्स। यहाँ आ जाते हैं आगे पार्किंग के लिए, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ट्रैक्शन का हो जाता है, स्टार्ट स्टॉप के लिए हो गया ये। फिर ये इसके AC के वेंट्स के लिए हो गया, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ स्पीकर्स आ जाते हैं, साथ में ट्विटर आ जाता है, यहाँ बॉटल होल्डर आ जाता है और साथ में कुछ इतनी स्टोरेज आ जाती है। अब अंदर चलते हैं।
अब यहाँ से गाड़ी अपन ऑन करते हैं, ऑन के बाद कुछ इस तरह से आता है महिंद्रा का नया वाला लोगो, सिस्टम चेक आ रहा है। तो सबसे पहले MID करते हैं, MID के अंदर क्या है जो मतलब इसकी है VS सीट बेल्ट की आ रही है ब्रांडिंग, साथ में जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि AC अपन ने एयरबैग ऑफ करके रखा, तो यहाँ आ जाता है कि एयरबैग इज स्विच ऑफ, महिंद्रा ऐसा लिखा आ जाता है, महिंद्रा राइज, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील हो जाता है विद द कंट्रोल वॉल्यूम अप, म्यूट, सीक मोड चेंज करने का। फिर यहाँ पे आ जाता है क्रूज कंट्रोल के सारे बटन आ जाते हैं, एयरबैग की बैजिंग आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है तो ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, फिर साथ में आ जाता है सनरूफ की प्लेसमेंट, डोर लाइट का सनग्लास होल्डर हो जाता है, यहाँ आ जाता है एक माइक की प्लेसमेंट, फिर यहाँ आते हैं एयरबैग की बैजिंग। और भाई ये जो उसका है ना ग्लव बॉक्स है ना भाई, बहुत लंबा है, मतलब नहीं करते भी 1 फीट अंदर तो दिख ही रहा है आराम से, इतना लंबा आपको वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन है कुछ इस तरह से हो जाता है। और फिर सेंटर कंसोल कुछ इस तरह से हो जाता है, इसकी टच इस तरह से हो जाती है। फिर भाई इस चीज़ में ना एक नई इसके अंदर कंपनी ने ऐड करके रखे हैं स्टीयरिंग मोड। सब स्टीयरिंग मोड कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। एक तो नॉर्मल स्टीयरिंग मोड हो गया, फिर आ जाता है अपना स्पोर्ट्स स्टीयरिंग मोड, और फिर एक आ जाता है कंफर्ट में। तो 3 स्टीयरिंग मोड आते हैं जो कि सेगमेंट में आते हैं इसी गाड़ी में। फिर इस रिवर्स पार्किंग की भाई जो इसका क्लच है ना बहुत लाइट है, मतलब इतना लाइट है कि ऐसे ही आराम से जा रहा है। अब इसका रिवर्स गियर लगाते हैं, रिवर्स गियर में है ना Please select the parking mode if you need assistance. रिवर्स गियर में पार्किंग मोड का बताती है कि आपको कौन सा असिस्टेंट चाहिए। तो पहला ये हो गया, इसमें सारी चीज़ें बता देती है कि ये ड्राइव है ना, फिर और इसमें भी सारी चीज़ें बता देती है। तो इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे हैजर्ड लाइट का बटन आ गया, साथ ही में यहाँ पे AC कंट्रोल्स आ गए, डुअल जोन AC कंट्रोल आता है विद मेमोरी फंक्शन। अब मेमोरी फंक्शन में आ रही है कि सेट करके रख दो आपका टेम्परेचर, उसको क्लिक करो सीधे पहुँच जाते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है, यहाँ से स्पीड बढ़ जाती है कुछ इस तरह से। और ऑन ऑफ का पता ही कैसे करते हैं, ये इस तरह से हो जाता है। फिर नीचे आ जाता है USB सॉर्ट विद ऑक्स सॉर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है, ये इसका गियर शिफ्टर हो जाता है। बीच में आ जाता है आर्मरेस्ट ठीक साइज़ का, कोई डिसेंट साइज़ का कुछ इस तरह से होता है। ऊपर आ जाता है इसका एक सनरूफ जो ही पुराना वाला है, जो कि मैनुअली, ये वाला तो मैनुअली करना पड़ता है, जो कि हार्ड ऐसे सॉफ्ट वाला नहीं है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ आ जाते हैं इसके सनवाइज़र, जो कि कोई लाइट वगैरह के साथ नहीं आते, वही बेसिक से आते ना। इधर ग्लास भी नहीं, लाइट नहीं, इधर ग्लास आ जाता है और विद द लाइट, जो कि ऐसे ओपन होता है विद द लाइट और ग्लास हो जाता है। तो कुछ ये है इस गाड़ी के बारे में। बाहर आपको इसकी प्राइसिंग की बात बताता हूँ, प्राइसिंग कितनी की, सारी चीज़ें बताता हूँ। अब भाई इस गाड़ी की प्राइसिंग बताता हूँ आपको, प्राइसिंग कितनी। तो इंदौर में एक शोरूम प्राइसिंग इसकी है 11,80,000 रुपये मात्र। अब ऑन रोड जाते आते कुछ हो जाती है 13,70,000 रुपये में। तो भाई अगर आपके पास इतना पैसा और अगर आप स्पोर्टी के लिए ढूंढ रहे हो, यानी कि जैसे हिंडवे की वेन्यू एनलाइन है और ये है, तो अब दोनों में सबसे फास्ट है यही, मतलब सेगमेंट में कोई भी नहीं इसके आगे। तो आपको क्या लगता है आप इस गाड़ी को लोगे, हिंडवे वेन्यू एनलाइन को? मैं हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गजला आयुष को। धन्यवाद।